बालक था उसे कीर्तन करने की आदत पड़ गई। अब बालक 5 वर्ष का हुआ, कीर्तन करता था प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप को बड़ा बुरा लगता था। और हिरण्यकश्यप समझता था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था। ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, ना भूमौ नाम वरे मृत्यु न नरई न मृगई सर्वेशाम लोकपाला नाम। संसार में जो ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई मुझे मार नहीं पाए, इसलिए वो भगवान नारायण से डरता ही नहीं है। वो तो भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए तैयार है। और आज उसका बालक 5 वर्ष का कीर्तन करता है। जब प्रहलाद कीर्तन करता है तो इसको बड़ा बुरा लगता है। एक दिन इसने क्या किया, गुरु संडामर्क को बुलाया। ये शुक्राचार्य के वंशज हैं, और बोले गुरुजी, ये जो हमारा बालक है प्रहलाद, ये मजीरा लेके कीर्तन करता है। भगवान इसको ऐसी कृपा कीजिए कि आसुरी विद्या सिखाइए, इसको बताइए कि तुम्हारे पिताजी ही सर्वस्व हैं, लोकपाल हैं, समस्त जगत का पालन करने वाले हैं, और नारायण कुछ भी नहीं है, नारायण हमारा शत्रु है। गुरुजी बोले हाँ क्यों नहीं पिताजी, जरूर। वो हिरण्यकश्यप राजन जरूर अवश्य सिखाएंगे। उसी समय लेकर के गए प्रहलाद को। जिस समय आसुरी विद्या सिखाने लगे तो प्रहलाद जी तो उल्टे गुरुजी को ही पाठ पढ़ाने लगे, और गुरुजी से कहने लगे, बोले गुरुजी देखो, किसी के चक्कर में अपनी गति बेकार नहीं करनी चाहिए। आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण होकर के आप भगवान का भजन नहीं करते हो, पता है आपको नरक मिलेगा, पता है आपकी गति कैसी होगी। जो ब्राह्मण केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, शिष्यों का दिया हुआ अन्न खाता है, वो मरने के पश्चात सूगर बनता है। बोले मरने के पश्चात सूगर बनता है। बोले भगवान अगर आपको ये मंजूर है तो जैसा मेरे पिताजी कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। और प्रियजनों, गुरुजी को उल्टी विद्या पढ़ाने लगे। गुरुजी के मन में भी आ गया, बोले बालक कह तो सही रहा है। बोले यहाँ कौन सा हिरण्यकश्यप देख रहा है, कोई बात नहीं, इस बालक के साथ कीर्तन करते हैं। और उसी समय गुरुजी प्रहलाद के साथ कीर्तन करने लगे, और जोर जोर से सारे जितने असुर बालक थे, गुरुजी थे, प्रहलाद जी थे, उस विद्यालय में जोर जोर से कीर्तन करने लगे। और जब प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे तो उस समय हिरण्यकश्यप पर खबर आई कि राजन, विद्यालय में तो कीर्तन चल रहा है। राजा ने बुलाया, गुरुजी से पूछा क्या पढ़ाया। बोले राजन हमने ऐसे कुछ नहीं पढ़ाया, जो कुछ पढ़ाया इसने हमें पढ़ाया। नम प्रणीतम न प्रणीतम, हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया इसने पढ़ाया। इसने क्या किया, प्रहलाद जी को विष दिलवाया। प्रहलाद जी नहीं, प्रहलाद जी का वध नहीं हुआ। प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिरवाया, प्रहलाद जी का वध नहीं हुआ। प्रहलाद जी को सर्पों के आगे छोड़ा, सर्पों ने नहीं डसा। तो इसकी बहन आई, बहन बोली भैया इसका वध मैं कर दूंगी। उसने अग्नि में प्रहलाद को बिठाया, फिर भी प्रहलाद का वध नहीं हुआ। बुआ जी जल गई, प्रहलाद बच गए। तब से ही होलिका का दहन करते हैं हम। वो जो होलिका है वो हिरण्यकश्यप की बहन है, उसका ही वध हम हर साल करते हैं। उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने क्या किया,
प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और खंबे से बांध करके प्रहलाद जी से बोला, बोल बता, जिसका तू भजन करता है वो कहां है? बोले बता कहां है? उसी समय प्रियजनों प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताजी, जिस खंबे से तुमने मुझे बांध रखा है, इस खंबे में भी वो है। जिस तलवार से तुम मुझे मारना चाहते हो, उस तलवार में भी वो है। और पिताजी, जिसके बल पर तुम बोल रहे हो, वो भी तुम ही हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पिताजी, तुम भी उसी का अंश हो, बस तुम ये है ईश्वर तत्व को भूले हुए हो, इसलिए तुमको नरक मिलेगा। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हें नरक मिलेगा। अच्छा, इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उसी समय इसने खंबे में मुक्का मारा और खंबे में से नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की। कराल दृष्टम करबाल चंचल छुरांत जीवम भ्रकटी मुखोल्वणम। बड़े बड़े दांत, बड़ा बड़ा मुख, सारा शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का। नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान। और नरसिंह देव भगवान ने इसको लेकर के अपनी गोदी में डाल लिया और लेकर के इसका उसी समय इसका हृदय चीर दिया और हृदय को चीर करके इसकी जो दिव्य आत्मा थी उसको अपनी शरण में स्थापित किया। प्रहलाद को गोद में उठाया और प्रहलाद को गोद में उठा करके भगवान प्यार करने लगे। प्रहलाद जी भी भगवान की स्तुति करने लगे। प्रियजनों, मेरे भगवान ऐसे ही हैं, मेरे प्रभु ऐसे ही हैं। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, भक्तों की रक्षा पल पल करते हैं और इनकी कोई मर्यादा नहीं है। मेरे गोविंद की कोई मर्यादा नहीं है। भक्त की रक्षा के लिए सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। अपनी नामी बदनामी का भी नहीं कि मुझे बदनामी मिलेगी, बोले मिल जाए बदनामी मिले तो। बस भक्त का भला करना, भक्त पर कृपा करना, ऐसा इनका स्वभाव है। और प्रियजनों, मैं क्षमा चाहता हूं कि 7:25 हो गए हैं, मैंने 7:15 तक कहा था। और इसी के साथ आज की कथा विश्राम करते हैं, लेकिन अभी बैठे रहेंगे सब ऐसे के ऐसे। अभी आरती होगी। आरती से पहले हमारे जो टीटू जी हैं, ये आपसे 2 वचन बोलेंगे।